हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2024 एग्ज़ाम जो कि 27 और 28 फरवरी को होना है, उसके लिए परीक्षार्थियों तो निर्देश जारी करे गए हैं। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या निर्देश हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला काला बॉल पॉइंट पेन, कोई एक मान्य फोटोकॉपी, मूल पहचान पत्र मुख्यतः आधार कार्ड एवं उसके अनुपलब्ध होने पर अन्य राज्य की फोटोयुक्त पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र आदि में 100 प्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं। तो आपका एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ आपको ब्लू ब्लैक जो बॉल पॉइंट पेन होता है वो लेके जाइएगा, एक से ज़्यादा लेकर जाइएगा। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल प्लस उसकी एक फ़ोटोकॉपी, और जो फ़ोटोकॉपी है वो आपको प्रमाणित करनी, सेल्फ अटेस्ट करनी है। इन केस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, डीएल जिसे कहा जाता है, या फिर आप जो है वोटर आईडी भी लेकर जा सकते हैं। और इनकी जो भी आप आईडी यूज़ करेंगे उसकी आप एक ओरिजिनल प्लस एक आपको 100 प्रमाणित फ़ोटो कॉपी लेकर जानी है, ठीक है। और फ़ोटो प्रति लाना अनिवार्य है, ठीक है। फिर फ़ोटोज़ भी रख लीजिएगा ताकि आप सेफ़र साइड में रहें। लिखा नहीं है पर आप लेकर ज़रूर जाइएगा। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी आदि किसी प्रकार का आभूषण, ज्वेलरी, पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने व सुरक्षा की कोई व्यवस्था एवं जिम्मेदारी नहीं होगी। तो अवॉइड करिएगा इनको सब कुछ ले जाना। अगर आप कोई ज्वेलरी हैवी पहनते हैं तो उसको उतार के रख दीजिए, और जो डिजिटल वॉचेस होती हैं वो मत पहन के जाइएगा। और अगर आपको पेन नहीं है तो आप जो वॉचेस होती हैं वो आप पहन सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इनका कोई इंतज़ाम नहीं करा गया और उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुंचना अपेक्षित है ताकि पुलिस द्वारा फ्रिस्किंग आदि समय से की जा सके। तो आपको दिया गया है कि 2 घंटे पहले से ही आपको पहुंचना है। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप पहले चले जाइए क्योंकि भीड़ बहुत होगी। और अब जाते हैं अपना सेंटर देख लीजिए, जहाँ पे भी अपना सेंटर है उसी के आसपास होटल ढूंढिए, रहने की कोई व्यवस्था कीजिएगा ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो उस दिन। और फिर अगर आप वहीं के हैं, लोकल के हैं, तो भी आप अपना जाके एक बार सेंटर चेक कर लीजिए कितनी दूरी है, क्या है और कैसे जाना है, ट्रांसपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था रखिए। क्योंकि 1 घंटे जो पहले ही गेट बंद हो जाएगा तो इसलिए देरी ना हो कोई 1 मिनट की भी, इसलिए जो है पहले से ही तैयारी रखिएगा। परीक्षार्थी को परीक्षा कि समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। परीक्षार्थी को प्रातः 9 बजे तथा अपराह्न पारी में अपराह्न 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जाएगी। तो याद रखिएगा 9 बजे के बाद जो सुबह मॉर्निंग में है, प्रातः पारी में है, मॉर्निंग शिफ्ट में है जिनका भी, तो 9 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और जिनका आफ्टरनून वाली में है, सेकेंड पाली में है, या जो आप कह लीजिए कि अपराह्न पाली में, तो उनको 2 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। तो टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा, लेट मत होइएगा। फिर नेक्स्ट है, परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको मालूम है। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति, ऑफिस कॉपी, वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर, स्वप्रमाणित पहचान पत्र की प्रतिनति कर वीक्षक को आवश्यक रूप से जमा कराएं। तो जो ऑफिस कॉपी है, ठीक है, वो आप जो आपके मेन विजिलेटर होगा तो उसको आप ज़रूर जमा कर दीजिएगा। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र वीक्षक को सौंप कर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकले। परीक्षार्थी ओएमआर की मूल प्रति वीक्षक को जमा कराकर केवल ओएमआर की अभ्यर्थी प्रति ही ले जा सकेंगे। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको इन्विजिलेटर को जमा करना होगा, वो जमा कर लेंगे। और जो ओएमआर की जो एक कॉपी होगी, कार्बन कॉपी, वो आपको ले जाने की सिर्फ और सिर्फ अनुमति होगी। तो क्वेश्चन पेपर ये नहीं लाने देंगे बाहर। परीक्षार्थी को शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती बिना जेब वाली, गर्म जैसे स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हों आदि एवं पैरों में पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहनना अनुमत होगा। वेशभूषा में किसी भी प्रकार का मेटल से बने चैन, बटन आदि का उपयोग अनुमत नहीं होगा।
देखिए, ड्रेस कोड का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये लोग बहुत वो होती हैं, प्रॉब्लम होती है। कभी अगर आपके जीन्स में कोई बटन लगा हुआ है मेटल का तो अवॉइड करिएगा। कोई आपने ज्वेलरी पहन रखी है उतार दीजिए, ताकि सुबह आप एकदम काम कंपोज्ड होके आपकी एंट्री हो, आप जाके बैठें। और जो भी ड्रेस आप पहन रहे हो उसमें अवॉइड करिएगा कि पॉकेट वॉकेट ना हो, बड़े बटन ना हो, सिंपल सा हो, और जो ओपन सैंडल हो, क्लोज ना हो, ठीक है। पतले सोल की चप्पल हो, जितनी ओपन सैंडल, ओपन चप्पल, स्लीपर आप पहन के जा सकते हैं, पहन के जाइए। शूज़ मत पहन के जाइएगा, वो उतार लेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। इधर उधर शूज़ होंगे, उसमें आप परेशान होंगे। परीक्षार्थियों को अनुचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। तो आपको मालूम है कि अगर आप कोई भी चीज़ अनुचित साधन का प्रयोग करेंगे तो जो भी कार्यवाही होगी, जेल या जो भी होगी, वो सब होगी। तो इसलिए जो है आप जितना फेयर मीन्स से पेपर दीजिए उतना ही अच्छा है। अनफेयर मीन्स अवॉइड करिएगा, बिल्कुल भी अनफेयर नहीं होना है। प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से OMR आंसर शीट जांच लें कि समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प भर दिया गया है। इसके लिए ही निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जो है जो OMR बबल्स के लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, ताकि आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे कि नहीं करे हैं। तो अगर आप इन केस आपको लग रहा है कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम छोड़ दें, क्या करेंगे, गलत तो है, तो ये सब बेवकूफ़ी मत करिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको जो नहीं भी आ रहा है तो आप उसमें जो भी आपको लग रहा है उस टाइम पे क्वेश्चन को रीड करने के बाद वो आप गोला फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है इसके लिए। नियम अनुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन को इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय देगा होगा। शुल्क है तो परीक्षार्थी को 2 दिवस पूर्व केंद्राधीक्षक से संपर्क करना होगा। विस्तृत निर्देश हेतु www.rajeduboard.rajasthan.in/re2024 पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो भी जिनको भी ज़रूरत है एक राइटर की, तो उनके लिए 50 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम होगा, लेकिन उनको ये चीज़ जाके 2 दिन पहले ही जाके जो सेंटर है वहाँ पे बतानी होगी, और जो भी चीज़ें होंगी चीज़ें कर लेनी। फ़ौरन अगर आप राइटर लेकर जाएंगे तो फिर आपको अनुमति नहीं मिलेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप ध्यान रखिएगा। खासकर जो सबसे पहला पॉइंट है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ जो जो चीज़ें दी गई हैं कि अपनी ओरिजिनल ID प्लस फ़ोटो कॉपी जो उसकी ID की, प्लस उनको सेल्फ अटेस्ट करना है, पेन और एडमिट कार्ड की कॉपी, और फ़ोटोज़ भी रख लीजिएगा, ठीक है। टाइम से ज़रूर पहुँचें। ये छोटी छोटी बातें रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।